हेलो एवरीवन। कल हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक किया था ना। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थी, इसमें हमने ये एक पॉइंट लिखी थी कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट हमारी ट्रैवल करती है, कहाँ से कहाँ, ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर जाती है, ठीक है। तो ये बैंड करती है किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है। तो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी ना, तो हम ये बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल हमारा कम हो जाता है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन में वाई। तो देखिए, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ से हम जो रे ऑफ लाइट ले रहे हैं ना, रे ऑफ लाइट जो आप लेते हो, ये आपने स्टार्टिंग का क्या ले लिया, ये तो इंटरफेस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप रे ऑफ लाइट ला रहे थे, इस रे को जाना क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट, रेड लाइन से दिखा देते हैं, स्ट्रेट जाना था। हम इस पे क्या बना देते हैं, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे आपने क्या बना लिया, नॉर्मल बना दिया ना। तो ये रेड कलर के पास के अलोंग जानी थी, लेकिन ये जाएगी किधर, ये हमारी जाएगी नॉर्मल की तरफ, ग्रीन लाइट वाले पास से, ग्रीन कलर से जाइए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इस रास्ते से आई थी और इस रास्ते से चल पड़ी, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारी क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ से ना इंसिडेंस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ से ना कंडीशन ये है कि अगर ये टूवर्ड द नॉर्मल जाती है, मतलब इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन आर होना चाहिए। इफ़ ये ट्रैवल करे किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि हमें एक तरीके से इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। इस चीज़ को प्रूव कर देंगे ना, तो हम ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बोल देंगे। अगर मैं ये कह दूँ ना कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने के लिए अगर ये जाता ना, तो आपका इस लाइन से बनता, ये इधर नॉर्मल से दूर जाता, नॉर्मल से दूर इस पाथ के अलोंग जाती रेडियस, रे ऑफ लाइट। तो इसमें ना आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बना रही है, ज़्यादा बनता। तो हम अगर इसको ये प्रूव कर देंगे ना कि ये कम है, रिफ्रैक्शन एंगल जो है इंसिडेंस से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट किधर जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम इसको करेंगे कैसे, कल हमने स्नेल्स लॉ किया था। यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से लिखेंगे, इसका μ2 से। तो हमने यहाँ पे लगाया था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसके इक्वल है, लाइट आ रही है 1 से सेकंड मीडियम में, तो इसको हम बैक साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट से किस में आ रही है, सेकंड मीडियम में, 1 से 2 में आ रही है। तो हम ऐसे दिखाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में। तो हम इसको लिखते कैसे, बेंडिंग एक्चुअल में सेकंड में हो रही है, तो सेकंड वाला ऊपर आएगा और फर्स्ट वाला नीचे आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से ना आप ये देखिए कि लाइट अगर टूवर्ड द नॉर्मल जा रही है, तो ये मीडियम तो हो गया रेयरर, और ये मीडियम आपका क्या हुआ, डेंसर। और अगर रेयरर से डेंसर अगर हम ले रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं μ2 ग्रेटर होगा किससे, μ1 से। ज़्यादा ही होता है डेंसर मीडियम, जो भी मीडियम डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसमें तो लाइट मुड़ ही नहीं रही थी, इसमें लाइट ज़्यादा बैंड कर रही है, तो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो डेंसर मीडियम है उसकी कैपेसिटी बैंड करने की ज़्यादा होती है। तो μ2 बाई μ1 अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि μ1 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये μ1 नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड में μ2 के। तो आपकी जो टर्म है वो ये बन जाएगी, देखिए μ2 बाय μ1 ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, बनेगा ना। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन अगर 1 है, तो साइन आई बाय साइन आर ऑल्सो ग्रेटर देन क्या बनेगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो साइन आर ऊपर चला जाएगा, तो साइन आई ग्रेटर साइन आर, तो साइन, तो यहाँ से ना साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, और आई ग्रेटर देन बच जाएगा किसके, आर के।
तो हम ये कह सकते हैं अगर इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है, मान लीजिए इंसिडेंस एंगल आपका कितना है, आपका इंसिडेंस एंगल है मान लीजिए आप अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री, तो आर आपका इस एंगल के हिसाब से आर जो है वो आपका कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री आप मान लीजिए, मतलब आर कम होगा क्योंकि आपका एक्चुअल एंगल ना जितना 45 ये है उतना 45 ये पूरा होगा, और हम तो इसको ये एंगल तो हमारा कम है 45 तो ये है, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये सिर्फ कंडीशन तब लगेगी जब हमारी रे ऑफ लाइट किसकी तरफ मुड़ जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। ये रेड कलर वाले पाथ से आते तो आई आर बराबर होता, लेकिन ये थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है, ग्रीन पाथ से आ रही है ये ग्रीन कलर से, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी एंगल जो कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है आर से, तो हम ये कह सकते हैं सो लाइट बैंड करेगी किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका जस्ट रिवर्स आता है, रिवर्स में क्या है इसका जस्ट अपोजिट। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वाई अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल करती है कहाँ से कहाँ, ट्रैवल फ्रॉम डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये बैंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे हमने बना लिया इंटरफेस, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट जो है इसको जाना किस पाथ से था, सेम टू सेम इसी पाथ से इसको जाना था, ब्लू कलर वाले पाथ से, बट ये जाएगी किधर से। अब यहाँ पे ना हम इसमें दिखा देते हैं कि ये हमारा क्या है इसका नॉर्मल, यहाँ पे ये जो लाइट है इसको ये इस रास्ते से आ रही है, लेकिन ये इस ब्लू वाली लाइन से नहीं जाएगी, किधर जाएगी, ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो ये हमारी नॉर्मल से लाइट जो है वो थोड़ी सी दूर शिफ्ट होगी ऐसे, तो दूर शिफ्ट होगी तो ये यहाँ से निकल जाएगी, मतलब ये चली गई बैंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी ना, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ना इंसिडेंस एंगल कम होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। इसलिए हमारी रे ऑफ लाइट बैंड करती है, बैंड किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमें एक तरीके से इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हम इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि ये ज़्यादा कैसे है। फिर से वही रूल लेंगे, साइन आई बाय साइन आर। अब ये जो मीडियम है ना ऊपर, ये आपका आपके पास डेंसर है, ऊपर क्या है डेंसर और नीचे क्या है रेयरर। तो यहाँ पे ना डेंसर मीडियम का, ये मीडियम आपका डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया, इसका μ2 ले लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ऑलवेज डेंसर का, तो μ1 ज़्यादा आएगा किससे, μ2 से, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से कि हमारा जो फॉर्मूला है वो तो क्या जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। हम ये बोलेंगे कि रे 1 से किस में आ रही है, सेकंड में, इसको खोल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, μ2 बाय μ1। तो हमारा ये जो टर्म है साइन आई बाय साइन आर वो किसके इक्वल हुआ, इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि μ2 बाय μ1 जो है, यहाँ से इस टर्म को अगर आप लें तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि μ1, इसको अगर आप सोल्व करें तो आप ये कह सकते हैं μ1 बाय μ2 ग्रेटर 1 होगा ना। तो μ1 बाय μ2 तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हमें करना क्या है, μ2 बाय μ1। तो μ2 बाय μ1 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा लेस देन 1,
लेस देन 1 आएगा यहाँ से, तो लेस देन 1 आएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो μ2/μ1 है रिवर्स हो गया ना, ये μ1/μ2, तो μ1/μ2 हमारा क्या होगा, यहाँ से μ2/μ1 लेस देन 1 है, तो हम इसको बोलेंगे कि अगर μ2/μ1 इफ़ μ2/μ1 अगर लेस देन 1 है तो हम ये कहेंगे कि साइन आई बाय साइन आर क्या है, ऑल्सो लेस देन 1। तो यहाँ से ये साइन आर ऊपर चला जाएगा, तो साइन आई लेस देन होगा किससे, साइन आर से। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, आई जो है वो लेस देन क्या होगा, आर। और अगर आई लेस देन आर है तो सो रे ऑफ लाइट बेंड करेगी इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे ना μ1/μ2 को ग्रेटर देन अगर 1 लिया है तो इसका रिवर्स मोड चलेगा, μ2/μ1 क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि μ1 ज़्यादा है μ2 कम है। ठीक है, कम वैल्यू ऊपर और ज़्यादा वैल्यू नीचे, तो वो सीधी सी टर्म हमारी क्या बन जाती है, लेस देन 1 बन जाती है। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें 2 क्वेश्चंस थे इस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। यहाँ पे ना आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.0003 होता है। ठीक है, और म्यू वाटर का होता है आपका, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक है, और ग्लास का हम मान सकते हैं, आप शॉर्ट में ले लो, ग्लास का हमारा 1.52 होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने ये बोला कि कौन सा मीडियम डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना वही हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा किसके लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा कौन से के लिए, डेंसर मीडियम के लिए। मतलब अगर किसी, या फिर मैं ये बोल दूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का अगर ज़्यादा है तो वो मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का क्या है, ज़्यादा है, इज़ मोर। अगर ज़्यादा है देन हम ये कहेंगे द मीडियम इज़, उस मीडियम को हम क्या नाम देंगे, इज़ कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सॉरी, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली कौन सा मीडियम है वो, डेंसर मीडियम। अगर कंडीशन हमारी चेंज हो जाए, कंडीशन क्या हो चेंज, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का क्या हो, इज स्मॉल। ठीक है, कम हो, देन मीडियम कैसा कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मतलब वो मीडियम आपका क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा डेंसर है। तो हम एयर को तो क्या बोल सकते हैं, रेयरर। अगर एयर और वाटर में कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों में कंपेयर किया जाए, तो ये तो आपका क्या हो गया, रेयरर। वाटर क्या है आपका, डेंसर, है ना। क्यों, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले रहे हो, म्यू एयर क्या है, कम है किससे, म्यू वाटर से। जिसका कम होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे लिख देते, देख ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये तो क्या हो गया, क्योंकि इसका 1.52 लिया हमने, तो ये तो क्या हो गया आपका, ग्लास कौन सा मीडियम हुआ, डेंसर किससे, डेंसर देन वाटर। ठीक है, आ गया समझ। और जो बेंडिंग की स्ट्रेंथ होती है भाई, लाइट को मोड़ने की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ग्लास की ज़्यादा होगी या वाटर की ज़्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ ग्लास मीडियम की क्या होगी, मोर ज़्यादा देन वाटर की बजाय ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बेंडिंग ही तो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसके, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इस तरीके से आपको कुछ टर्म्स देखनी है। ठीक है, लाइट अगर हमारी लाइट ट्रैवल करती है ना किससे, लाइट ट्रैवल अगर करे, ट्रैवल्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, एयर ले लो मान लो आप, या फिर कौन सा मीडियम माने, वैक्यूम। ठीक है, एयर या वैक्यूम से ट्रैवल करे, किस में, लाइट ट्रैवल करे फ्रॉम एयर या वैक्यूम और इन वाटर मान लीजिए। ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ वाटर, ऐसे बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि लाइट आपकी एयर से आ रही है, फिर से लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है किस में से, एयर से ट्रैवल कर रही है, एयर है मतलब ये आपका मीडियम है, इंटरफेस है, ये एयर से आ रही है लाइट, और इसको जो लाइट है इसको जाना क्या था, इसको जाना स्ट्रेट था, लेकिन ये किस में से आ रही है, इसको ऊपर वाले मीडियम को ना आप वैक्यूम कंसीडर कर लें, वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, नॉर्मल। अब ये रे ऑफ लाइट वाटर में अगर एंटर करेगी तो वैक्यूम जो है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, ओनली 1, और वाटर का आपको पता ही कितना होता है, म्यू वाटर होता है 1.33। तो वाटर तो क्या हो गया, डेंसर, और वैक्यूम क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया। तो हम ये बोलते कि रेयरर से डेंसर में अगर आ रही है लाइट, तो ये किधर जाएगी, ये जाएगी हमारी कैसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ग्रीन वाले पाथ से चली जाएगी। ये वाला आपका एंगल रिफ्रैक्शन का हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये इस रास्ते से ब्लैक वाले लाइन से ना जाके इधर मुड़ गई ग्रीन वाले पाथ से। तो हम क्या बोलते हैं, इस टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है किससे आ रही है आपकी, वैक्यूम से आ रही है। वैक्यूम को आप मीडियम क्या नाम देंगे, इसको फर्स्ट मीडियम नाम दे दो, इसको आप सेकंड मीडियम नाम दे दो। तो हम ये बोलेंगे कि लाइट हमारी फर्स्ट से किस में आ रही है, सेकंड में,
तो हम इसको क्या लिखते हैं, μ2/μ1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको सीधा μ2/μ1 तो हमने लिख दिया, लेकिन स्पीड हम क्या लिखेंगे, स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड किस में, वाटर में। स्पीड तो हमारी सीधी की सीधी चलती है, फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा चलता है, सेकंड बाय फर्स्ट। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो c है ना, c, ये हमारी लाइट की स्पीड का सिंबल है। स्पीड ऑफ लाइट किस में लिया जाता है, ये इन वैक्यूम, वैक्यूम में लिया जाता है यही सिंबल, ठीक है, लाइट की स्पीड का। तो यहाँ से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि μ21 जो है, अब μ1 की वैल्यू तो आपके पास कितनी थी, μ1 तो आपके पास कितनी है, 1, तो मैं यहाँ से इसको कह सकती हूँ कि μ2/μ1 जो था वो किसके इक्वल है, c/v। तो μ1 तो 1 हो गया, तो μ2 किसके इक्वल आया, μ2 आ गया आपका इक्वल्स टू c/v, वाटर की स्पीड, v वाटर आ गया। तो यहाँ ये जो टर्म है ये आपकी μ2 है, और μ2 क्या है, μ2 हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम क्या था हमारा, वाटर था, मतलब μ2 आपका क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो μ2 की जगह मैं लिख दूँ म्यू वाटर, W से इसको वाटर लिख दिया, c/v वाटर के इक्वल होगा। तो इस म्यू वाटर को आप क्या बोलोगे, इसको हम क्या बोलेंगे, म्यू वाटर को, इसको बोला जाएगा, म्यू वाटर हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक मीडियम, या तो आपके पास एयर हो या फिर आपके पास वैक्यूम हो, उस टाइम दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं टॉपिक। ओके, गुड नाइट।